ओके। कार्यक्रम की शुरुआत नौकार मंत्र से करें। पायल जी। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उवचायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूणम्। एसो पंचणमुक्कारो सव्वपावनासनो मंगलार्णं च सव्वेषु पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का महाप्रयाण दिवस है। प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान और साहित्य सृजन में के अलावा आगम संपादन के कार्य में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ कर आपने ध्यान पद्धति को पुनर्जीवित किया है। आज से 11 वर्ष पूर्व आप सरदार शहर में महाप्रयाण हो गया था। आचार्यों में सबसे ज्यादा उम्र आपने पाई थी। यह छोटा सा परिचय है अपने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के, कि आज से 11 वर्ष पहले उनका महाप्रयाण हो गया था और मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैंने उनके दर्शन किए थे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए अणुव्रत गीत के साथ श्रीमती उपासिका आशा जी चौरड़िया। आप तैयार हैं आशा जी? जय जिनेन्द्र। हाँ आशा जी, आप आवाज जा रही? हाँ आ रही है। आपका वीडियो ऑन कीजिए। हेलो, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र, आप प्रारंभ कीजिए। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावनी हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जातिया संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार्य संहिता में अर्पित तन मन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन 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 मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आशा जी, आपकी धन्यवाद। अब मैं हमारे मुख्य वक्ता का परिचय देना चाहती हूँ, जो कुशल वक्ता, प्रेक्षा ध्यान प्रचेता, अणुव्रत सेवी लेखिका, शांत व गंभीर ओजस्वी प्रतिभा के धनी, ऐसी हमारी मुख्य वक्ता अलका जी सांकला, जो हमारे मंच को शोभायमान कर रही है। और साथ ही साथ हमारे भाई साहब
आनंदित होता हूँ। जो मुख्य वक्ता सदैव कार्य सेवा रथ के कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। आपसे मेरा फोन पे बात करना तो कम हो पाता है, पर जब भी अलका जी से बात होती है तब निरंतर आपके बारे में चर्चा हमारी होती है। तो जिनके नाम में ही आनंद छुपा है, तो वो तो हर काम आनंद पूर्ण ही संपूर्ण होना है। तो पायल जी अनम्यूट कीजिए, म्यूट हो गई आप। पायल जी वापस म्यूट कर अनम्यूट दीजिए, कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कर दीजिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए। म्यूट करो। हाँ जी म्यूट भैया, हो गए। हाँ अब आ रही आवाज, बोलिए। उन सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अब मैं कुशल संचालन के लिए मंच को समर्पित करती हूँ कुशल हाथों में, हमारी मुख्य वक्ता श्रीमती अलका जी सांखला जी के हाथ में। अलका जी, अब आप मंच संचालन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पायल जी। अणुव्रत समिति बारडोली, एमपी के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से उपस्थित सभी मेरे श्रावक भाई बहनों का सहर्ष स्वागत करती हूँ। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। हम बहुत भाग्यवान है कि हमें ऐसे मिले हैं गुरु महान, कि उनके ऊर्जा से, उनके ज्ञान से हम अपने आप को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आचार्य महाप्रज्ञ जी के इस महाप्रयाण के दिवस पर हमें कार्यक्रम आयोजन करने का पायल जी ने मौका दिया है। हाँ जी, आवाज बराबर आ रही है ना? कौन बाकी का आवाज थोड़े से बंद हो जाए। देखना भी आपको 10 नाटक भी करना। बाकी सब प्लीज म्यूट कर दीजिए। तेरापंथ धर्म संघ ऐसे ही प्रगतिशील और प्राणवान धर्म संघ है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक से बढ़कर एक आचार्य हुए हैं, और जो आचार्य अभी है आचार्य महाश्रमण जी, तो विश्व वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, अंतःकरण में विराजित आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मैं भाव भरी वंदना व्यक्त करती हूँ। और मातृ हृदया विलक्षण साध्वी प्रमुखात्री के मेरी शत शत वंदन। अणुव्रत एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है कि जो पूरे विश्व को जोड़ के रखता है, और मुझे लगता है व्यक्तित्व के विकास में भी ये न्यू के रूप में काम करता है। तो इस अणुव्रत समिति बारडोली ने आज बहुत अच्छा प्रारंभ किया है उनके कार्यक्रम का, और वो भी आचार्य महाप्रज्ञ के महाप्रयाण के दिवस में, क्योंकि हम जानते हैं हर व्यक्ति चाहता है कि उसका विकास हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी गति हो, प्रगति हो, वो आगे बढ़ता जाए और अपने आत्मा का कल्याण करे। इसके लिए वो हर समय कुछ ना कुछ सीखना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। और हमारे पास तो सद्भाग्य से ऐसे प्लेटफॉर्म है कि जिससे हम हमारा पूरा जीवन उजागर कर सकते हैं। और इसके लिए 3 महत्वपूर्ण किसी का म्यूट है और घर में आवाज हो रही है, प्लीज नम्र निवेदन, आपके घर में आवाज होती है तो कोई बात नहीं है, केवल आप रिकॉर्ड जो है उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो हमारे गुरु ने हमें ऐसे आयाम दिए हैं, इनके वरदान विश्व के लिए ही, हमारे लिए अवदान विश्व के लिए ही है वरदान। परंतु इसमें सबसे मुख्य 2 बातें हैं, 3 बातें जिस ट्रायंगल पे हमारा जीवन खड़ा है। वो ट्रायंगल है अणुव्रत, प्रेक्षा ध्यान, अणुव्रत और प्रेक्षा ध्यान, और उसके ऊपर ट्रायंगल में है जीवन विज्ञान। तो ये जो त्रिवेणी संगम है, इससे हमें आगे बढ़ना। और मेन आज हमें ये जानना है कि आज की परिस्थिति बहुत कठिन है, सारा व्यक्ति, सारा समाज, सारा विश्व समस्या से घिरा हुआ है।
समस्याओं से घिरना ये मनुष्य के किस्मत में ही लिखा है। कोई ना कोई प्रकार की समस्याएं तो उसको होती रहती है, परंतु हमेशा हमें गुरु फरमाते हैं कि समस्या नहीं ऐसा जीवन नहीं, और समाधान नहीं ऐसी कोई समस्या नहीं। तो कोरोना के लिए हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। भले कोरोना आए, हमारे में अंदर ऐसी एक शक्ति है, हमारे अंदर एक ऐसी पावर है, एक शक्ति है कि वो हमारी शक्ति हमारे खुद का संरक्षण करने के लिए कार्यरत रहती है। सुरक्षा चक्र हमारे एक तो चारों बाजू में बाहर से भी होता है। गुरुवर ने वो भी हमें दिया है कि ऐसा चक्र निर्माण करे कि कोई भी अंदर ना आए, कोई बुरी शक्ति अंदर ना आए। तो आइए हम जानते हैं, किस चीज को जानते हैं। सबसे पहले जो आज मुख्य विषय है हमारा, इम्यूनिटी पावर। ये इम्यूनिटी पावर का बहुत ज्यादा महत्व है। तो आज सबसे ज्यादा देखो ना, अभी कोरोना का वायरस इन्फेक्शन है, वो क्या करता है, अभी जो सब ले रहे हैं वो भी क्या करता है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। परंतु हमारे अंदर ही नेचुरल ऐसी शक्ति है कि हम हमारी इम्यूनिटी पावर पूरी बढ़ा सकते हैं। और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाना अपने हाथ में ही है। अपना स्वास्थ्य भी अपने हाथ है, सब कुछ अपने हाथ है। बस गुरुदेव कहते वैसे स्वयं स्वयं को जाने, स्वयं स्वयं को पहचाने। कैसे? महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। ऐसा कैसे कह सकता है कोई आदमी? परंतु जब महात्मा गांधी कहते तो निश्चित ही कुछ तो होगा कि मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। इसका कारण वो कहते कि मैं वीतराग की साधना करता हूँ। इसका मतलब आप समझ लो कि जो वीतराग की साधना करता है वो कभी बीमार नहीं हो सकता। तो हमें तो वीतरागता का पूरा प्लेटफॉर्म है। तो क्या हम वीतराग की साधना करके ऐसे नहीं कह सकते कि मैं बीमार होऊंगा ही नहीं, मुझे कोरोना तो होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। ऐसे भाव हमारे मन में आज नहीं आ रहे हैं, डरे हुए हैं सब, सबकी मनस्थिति खराब है। वस्तु स्थिति यह है कि परिस्थिति तो खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, हर एक को लगता है मुझे कुछ ना हो जाए। परंतु सबसे पहले हमारा काम है, एक महत्वपूर्ण काम है, उसकी ओर आप ध्यान देना कि देखिए शारीरिक बीमारी तो होती है, उसके बाद आई है वो मानसिक बीमारी है, और सबसे कठिन बीमारी है, सब खराब बीमारी है वो भावनात्मक बीमारी। और ये भाव है ना, कभी कभी डर भी पैदा करते हैं, और डर पैदा करने से क्या होता है कि अंदर में मेरा तो कोरोना हो जाएगा, मुझे घबराहट से अगर बोल दिया तो अंदर में वैसे ही रसायन हो गए जो कोरोना तैयार होने के लिए चाहिए। तो अंदर के रसायन जैसे भाव है वैसे रसायन तैयार होते हैं। इसीलिए हमारे एक तो सबसे पहले सकारात्मक भाव चाहिए। मन में एक बार भी हमारा नकारात्मक भाव आता कामा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये इम्यूनिटी को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है रोग प्रतिकारक शक्ति, ये स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। कैसी, इनका काम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आपको पता है हमारा देश अच्छा रहे, देश पर कोई हमला ना करे, इतने कितने सैनिक है, और वो सैनिक हमारे चारों तरफ, हमारे जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पे गश्त लगाते रहते, राउंड लगाते रहते हैं। दूर से भी अगर दिखाई दिया ओ हो कोई शत्रु आया तो ताबड़तोड़ वो अलर्ट करते, कोई आ रहा है कोई आ रहा है, सब अलर्ट हो जाते हैं, जागते हैं। एग्जैक्टली वैसी ही परिस्थिति हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी इस प्रकार की व्यवस्था की है। वो 3 लेवल पे है, 3 लेवल पे है। सबसे पहले है ये हमारी ये त्वचा, ये जो बाह्य त्वचा है हमारी, ये त्वचा है। ये त्वचा के अंदर कोई वायरस नहीं आ सकता है, पहले त्वचा में ही ऐसी व्यवस्था की गई है। उसके अंदर दूसरी त्वचा है बाह्य त्वचा, यदा कदाचित अंदर गया तो बाह्य त्वचा तुरंत जागृत हो जाएगी, उसको अंदर नहीं जाने देगी। और सबसे पावरफुल और सबसे मेन जो हमारे शरीर में है वो है, जानने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो घूमती रहती है पूरे शरीर में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, और देखती है किधर से वायरस आ रहा है क्या, इधर से वायरस आ रहा है क्या। जैसे वायरस आ जाएगा वो जागृत हो जाएगी, ताबड़तोड़ डिटेक्ट करेंगे कि कोई आया है, कोई वो आया है। इतनी स्ट्रॉन्ग शक्ति अंदर है। अब ये काम कब करेगी, जब वो जागृत होगी तो काम करेगी।
अगर ये हमारी शक्ति है, ये कौन है? ये व्हाइट ब्लड सेल है, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, WBC। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में जो WBC है वो इन्फेक्शन का काम करते हैं, वो ताबड़तोड़ अपने शत्रु को डिडक्ट करते, जैसे भी वायरस दिखा वो उसको खत्म करने का काम करते हैं। परंतु ये व्हाइट ब्लड सेल एक्टिव होने चाहिए, सतत कार्यरत होने चाहिए। वो अगर डल हो शत्रु, आप समझे, इतनी सिंपल है कि व्हाइट ब्लड सेल को अलर्ट रखना है। और देखिए हमारे शरीर में ऐसी व्यवस्था है कि प्रत्येक अवयव, आंख के लिए कुछ अलग आहार है, कान के लिए कुछ अलग आहार है, मस्तिष्क का डेवलपमेंट करना है तो अलग आहार है। आहार के तो इतनी सारी पुस्तकें हैं, भगवान की दया से गुरुदेव की एक किताब है आहार का विज्ञान, ये प्रेक्षा ध्यान में एक आहार विज्ञान पुस्तक आती है। और इस आहार विज्ञान में उन्होंने पूरा सिस्टम बताया है कि कैसे कैसे आहार, दूषित आहार क्या होता है, अच्छा आहार क्या होता है, कैसा आहार करना चाहिए। इसीलिए हमारे शरीर संतुलन का सबसे मूल आधार है, वो है संतुलित आहार। अच्छा आहार होना जरूरी है। तो आज हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम तो बस ये जानेंगे कि व्हाइट ब्लड सेल है, उनको फाइटिंग करने के लिए, उनको अलर्ट रहने के लिए हमें कौन सा आहार लेना चाहिए। तो मैं 2 सिंपल आहार आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल, फिर और भी बताऊंगी मैं, पर पहले व्हाइट ब्लड सेल के लिए एक तो इसमें कच्चा आहार बहुत काम करता है, इसके लिए सैलेड खाना बहुत जरूरी है, जिसे हम कचुम्बर भी कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको कोशिंबीर कहते हैं, और कई लोग फॉरेन में वगैरह सैलेड के रूप में इसको रखा जाता है। तो हमें आज से क्या करना है, हमारे टेबल पे पूरा कच्चा आहार रखना चाहिए। काकड़ी, टमाटर, गाजर, कुछ भी हो, ऐसे पतले पतले टुकड़े करो, टेबल पे रखे। पर एक बात ध्यान रखना, उसके ऊपर जो बहुत जरूरी है, और हल्का सा नमक डाल देना, नींबू बहुत जरूरी है। तो हमारे पूरे सिस्टम को किसकी जरूरत है? नींबू की जरूरत है। ये सी विटामिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट, वो लास्ट में मैं वहां तक आती हूँ। परंतु हमें सबसे पहले खाने की शुरुआत करनी चाहिए, पर कच्चा आहार है और वो बाद में खाए तो नहीं चलेगा। स्टार्ट में हमें क्या करना चाहिए? कच्चा आहार खाना चाहिए, सारे अंकुरित चीजें खानी चाहिए, कुचुम्बर खाना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे। परंतु पहली शुरुआत खाने की आप उससे करो, तभी आपका इम्यूनिटी सिस्टम पावरफुल रहेगा। सेकंड, उसका समझ लो हो गया, अभी कुछ डल हो गया है, हमारा व्हाइट ब्लड से डल हो गए और अंदर हमारे वायरस घुस भी गए, तो क्या कहते हैं, अंदर भी एक नेचुरल किलर, ऐसे भी हमारे सेल्स है जिनको कहते हैं नेचुरल किलर सेल, वो ताबड़तोड़ अलर्ट हो जाएंगे और उसको डिडक्ट करके खत्म कर देंगे। उनको भी जागरूक करने के लिए भी हमें सारे आहार से भी जरूरत है। एक जेठी मध आता है, ज्येष्ठ मध, उसकी पाउडर करके हमें उसको पानी में लेना चाहिए। और सबसे लास्ट और थर्ड मैं बताती हूँ कि वायरस के लिए फाइटिंग करने के लिए सबसे बड़ा काम करता है वो सी विटामिन। इसके लिए नींबू चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट नींबू है। नींबू इतना बड़ा काम करता है, ये नींबू अगर छिलके के साथ खाओगे ना तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं अब डिटेल में नहीं जा सकती हूँ क्योंकि हमें समय कम है। मेन हमारा है श्वास पर अभ्यास करना है। ये तो मैंने आपको इम्यूनिटी सिस्टम का पहले बस थोड़ा सा बताया। तो अंतर हमारी त्वचा का एक काम होता है, पहला दूसरा, ऊपर से नीचे तक पूरा हमारे अंत त्वचा काम करेगी, फिर व्हाइट ब्लड सेल करेगी, उसके बाद में अनेक सब। पर इस अपनी इम्यूनिटी पावर कितनी पावरफुल है ये आप खुद ही देख सकते हैं। उसके लिए एक वीडियो भी बहुत सुंदर आया है, अभी उतना तो मैं आपको वीडियो शेयर करने की कोशिश करूंगी जो आज जुड़े। परंतु नंबर 1, अपना पेट कितना साफ होता है, जिसका पेट साफ उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी। जिसका पेट साफ नहीं होता, टॉयलेट होके पेट साफ होता है, गंदगी बाहर नहीं निकालती, तो गंदगी में वायरस जल्दी पकड़ जाता है। जिसकी सफाई अच्छी, अंदर की क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना पेट, सेकंड, वजन भी कम होना चाहिए, तीसरा, हमारा आलस नहीं होना चाहिए। आलस आता है समझ में वायरस आने। और सबसे भगवान महावीर ने ये कहा, भगवान महावीर की किताब में कहा है कि भाव और रोग का बहुत ज्यादा संबंध है। और उन्होंने एक बात कही है, ये कोरोना के वायरस तो आज आ रहे हैं, ये कोरोना के वायरस को डरने से पहले हमारे अंदर बहुत वायरस है, बहुत सारे अंदर वायरस है, और ये सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को
खराब करते हैं, इम्यूनिटी को डल करते हैं, और इसको हमें ध्यान देना चाहिए। ये इम्यूनिटी सिस्टम, जिसको रजिस्ट्रेशन पावर, रोग प्रतिकारक प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, ये हमारे बाहर के तत्वों से ज्यादा अंदर के तत्वों पर अभी है। अंदर क्या है? राग द्वेष है, गुस्सा है, किसी के बारे में बुरा चिंतन है, ये सारे जो अंदर भाव चलते हैं ना, उसी से हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इसका सबसे सुंदर स्रोत है भाव शुद्धि। जितना भाव शुद्धि समझ लो, उतना आपका इम्यूनिटी पावर पावरफुल। सबसे ज्यादा पवित्रता अपने विचारों में होनी चाहिए, लेशा की पवित्रता, रंगों की पवित्रता होना चाहिए। हमारे मन में भय आया, बीमारी आ गई, छोटी छोटी बातों में बीमारी आ जाती है। पहले तो नाड़ी तंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा, फिर नर्वस सिस्टम गड़बड़ा जाएगी, इस तरह एक के बाद एक सारी सिस्टम अंदर की गड़बड़ा जाती है। जबकि ना कोई जीवाणु होता है, ना कोई कीटाणु होता है, कुछ भी नहीं होता है, केवल भय आ गया। तो भय से भी ये होता है। तो करुणा का भय मत रखे, कॉन्फिडेंस रखे कि कुछ नहीं होने वाला, सब अच्छा होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना, सबसे मेन आज का जो विषय उस पर मैं आती हूँ। सबसे मेन है, हमें प्रयोग भी करना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, आपके प्रश्नोत्तरी भी लेने हैं। तो मुख्य विषय पे आती हूँ। मुख्य विषय है श्वास। जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा, और जिसका श्वास सही है, समझ लो उसकी पावर बहुत अंदर है। तो अपने अंदर की पावर बढ़ाने के लिए अभी नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। अपने को आत्मनिरीक्षण करना है, आत्म परीक्षण करना है। तो आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण में क्या करना है? सबसे पहले कि मेरे श्वास सही है या नहीं। तो उसके लिए हम सब करना है। तो हम सब जानते हैं किसके लिए तैयार हो जाइए। बहुत सारे अच्छे अच्छे सब लोग, जयपुर से भी भाई साहब जुड़े लगता है, प्रेमलता जी भी जुड़ी है, प्रेमा जी भी जुड़ी है, सबका मैं स्वागत करती हूँ। प्रयोग करेंगे हम, सबसे पहले आज प्रयोग की शुरुआत करेंगे। तो सभी प्रयोग के लिए जाइए। बालचंद जी साहब हमारे में आए हैं, देवताला जी, ये सब लोग जागरूक है और अपने आप को बहुत पावरफुल करना चाहते हैं, अपने आप को रोग से बचाना चाहते हैं। तो जिनके भी वीडियो ऑफ है वो भी अपने वीडियो ऑन कर दे और अपन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है श्वास की। सभी सीधे बैठेंगे। सबसे पहले है कि हमें ये गला साफ करना है, गंदगी अंदर नहीं उतारनी देनी चाहिए, फेफड़ों में नहीं जाने देनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लींजिंग प्रोसेस जरूरी है। श्वास का हम प्रयोग ध्यान का करेंगे ही, उसके पहले मैं क्लींजिंग पद्धति आपको बताती हूँ। सबसे पहली क्लींजिंग पद्धति, एक तो जानिए कि हमारे ये फेफड़े है, ये देखो श्वास, यहाँ से श्वास जाता है, श्वास नलिका और फेफड़ों में श्वास गया, कितना सा प्रवास है देखिए, इतना सा। पर यही तो सारा प्रॉब्लम निर्माण करता है। इसको ही तो हम जानते नहीं, इतनी सी चीजों को हम, आपको पता है हमारे फेफड़े जो है वो फेफड़ों में, हमारे फेफड़ों में, बताइए आप लोग बताइए, कोई बताते हैं कि फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? बताइए कितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में? चार्ट में लिख सकते, कोई भी लिख सकते कि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं। हमारे फुफ्फुस में, ये फुफ्फुस फेफड़े है, इसमें कितनी कोशिकाएं, श्वास लेने के लिए कोशिकाएं है, पूरा जाल पड़ा है कोशिकाओं को, इतने ज्यादा है। तो अंदाजे आपको पता है कितनी कोशिकाएं होंगी? यस, एवोलाई है 60,000 एवोलाई है, छोटी छोटी लाइन के अंदर एवोलाई होती है। हाँ, एवोलाई पर अंदाजे एवोलाई- कितनी हो सकती? अच्छा पता है, मैं बीच में नहीं बोलती। पूरे शरीर में तो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, अरबों खरबों कोशिकाएं हैं। और हमारे फेफड़े में 7 करोड़ 30 लाख वायु कोश है, ये समझना जरूरी है। कितने? 7 करोड़ 30 लाख वायु कोश है। ये क्या करते हैं? सारी श्वास क्रिया। अब एक मैं वो अपने को जाने दो, करोड़ों में रुपए, करोड़ों में और अब्जों में नहीं जाना है। मैं एक सादा उदाहरण देके आपको ये बात समझाती हूँ। इस फेफड़े में आप समझ लो 5,000 कोशिकाएं हैं। चलो अपन ने समझ लिया कि कितनी है, 5,000 कोशिकाएं। ये क्या करेंगी? पूरा श्वास लेगी तो काम करेगी, पूरा श्वास छोड़ेगी तो काम करेगी। हम पूरा श्वास लेते हैं नहीं, हम छोटा सा श्वास लेते हैं। तो 5,000 में से 1,000 कोशिकाएं काम कर रही है। 1,000 कोशिकाएं, जितना छोटा श्वास है उसके लिए 1,000 कोशिका काम करे। अब ये 4,000 कोशिका क्या कर रही है?
डल हो गई, हर काम ही नहीं है, सो जाओ, थक जाती है, सो जाती है। फिर क्या होता है, आलस आने से आपको पता है कुछ काम नहीं होता है तो ये सारी कोशिकाएं डल होके फिर अस्थमा होता है, फिर श्वास के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये करोड़ों जो हमारे हमारे 6 लीटर की कैपेसिटी है, 6 लीटर प्राणवायु अंदर जाना है, पर हम लेते हैं आधा लीटर, केवल आधा लीटर ले रहे हैं। इसीलिए चलो सबसे पहले हमारे कोशिकाओं को जगाना है, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। कोशिकाओं को उठाना, जगाना है, जोर जोर से उठो उठो उठो। शादी आ गई तो क्या होता है, दोपहर की नींद वगैरह सब लोग भूल जाते हैं, काम करने, अरे शादी है, काम करने, भागना, भागा दौड़। अभी कोशिकाओं को भी ऐसे भागा दौड़ करने के लिए पहला प्रयोग करते हैं, उसको कहते हैं कि जलद श्वसन, तीव्र जोर जोर से श्वास लेना, इतना जोर से श्वास लेना है, नाक से गंदगी छोड़ना है और बहुत सारा ऑक्सीजन लेना है, फिर बहुत सारी गंदगी छोड़ना है। ये जो स्पीडी श्वास करोगे ना, इससे सारी कोशिकाएं जगेगी, अंदर की कोई गंदगी हो तो वो बाहर आएगी, भरपूर प्राणायाम अंदर जाएगा और अंदर से भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो गंदगी निकलेगी तो ये साफ हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, तो श्वास अच्छी आएगी। तो सबसे पहला प्रयोग स्पीडी श्वास। तो कैसे करते मैं एक बार दिखाती हूँ और सब तैयार हो गए, सभी अपने वीडियो भी ऑन करें ताकि हम देखें कि भाई कैसे हम श्वास ले रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ले रहे हैं। तो सबको पता चलेगा और अपनी कोशिकाएं जग रही कि नहीं वो भी हम अपने चेहरे से पता चल जाएगा। तो रेडी हो जाइए, रूपा शाह, मीना शाह, आशा शाह, बहुत सारी शाह है आज, कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो चलिए एक बार मैं दिखाती हूँ, इतना तेज सांस लेना है कि अपने को महसूस होना चाहिए कि मैंने बहुत, देखिए मैं एक बार देख के दिखाती हूँ। इसको रुमाल चाहिए सबको, नैपकिन, अंदर से गंदगी निकलने वाली है। तो आपके पास कोई आसपास नैपकिन हो तो नैपकिन लेके बैठिए सभी, नैपकिन लेके, यस नैपकिन लेके बैठिए। 1 मिनट में थोड़ा पानी पी लेती हूँ, तब सब नैपकिन लेके बैठिए। सभी रेडी हो? यस, सीधे बैठे सब, झुकेंगे तो वो श्वास का दब जाएगा। स्ट्रेट बैठना है। कौन भाई साहब बैठे, ये पारस भाई साहब स्ट्रेट बैठिए, सीधे बैठना है। सीधे बैठेंगे नहीं तो आपका सही आएगा नहीं है। तो सबको एक तो टट्टार बेसवानु चाहिए, टट्टार। यस, स्टार्ट करते हैं। देखिए नैपकिन रखिए और जोर से सांस लेनी है। भस्त्रिका का पहला स्टेप है ये, इसके बाद भस्त्रिका करेंगे। 1 मिनट खाली सुनिए। अब इसका क्या है, स्पीड ऐसे जल्दी नहीं बढ़ेगा, एक बार स्पीड लेना छोड़ना, लेना छोड़ना और फिर स्पीड बढ़ाना है। जैसे ट्रेन स्टार्ट होती है तब फिर एकदम, तो हर एक को अपनी जितनी कैपेसिटी उतना करना है, ज्यादा करेंगे तो चक्कर भी आएगी, बहुत चक्कर आए उतना नहीं करना है। तो आपको करना है तो अंक के साथ भी करूंगी मैं, 1 करेंगे तब लेना है, 2 करेंगे तब छोड़ना है, ठीक है। एक बार मैं दिखाती हूँ, देखिए रोकना है तो भी धीरे धीरे। सब रेडी, रीढ़ की हड्डी सीधी, श्वास के प्रयोग के लिए सभी तैयार। श्वास भरे, एक, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक। पर आपका पूरा नहीं आ रहा है मीनू जी, पूरा भर के आता नहीं, ऐसे कपाल भाती जैसे नहीं, पूरा देखो ऐसा। छोड़ेंगे तब उसमें महसूस होना चाहिए पूरा लिया, झटका देके छोड़ रहे। चलिए लीजिए, 1, 2, हाँ 1, 2, वेरी गुड वेरी गुड। गोलचा, प्रेम गोलचा बहुत अच्छा, जैन वेन जैन बहुत अच्छा, वेरी गुड, वाओ। आशा चौडिया, पारस जी बहुत अच्छा, सभी अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ाइए अभी, 1, 2, 1, 2, 1, 2, जोर जोर से कीजिए, जोर जोर से कीजिए। अब ये गंदगी निकाली हमने, ये गंदगी निकालने की कोशिश, समय कम है तो मैं इसमें ज्यादा समय नहीं लगाऊंगी। इसी को भी आगे हम करेंगे, भस्त्रिका के रूप में करना है। तो सब तैयार रहेंगे भस्त्रिका के रूप में। अब जो भस्त्रिका का करेंगे वो हाथ प्रयोग करेंगे। तो अब ये जो किया अपन ने, स्पीड बढ़ाना है और ऐसे ऐसे करना है, इसमें एक जैसा
हाथ के साथ करेंगे, हाथ ऊपर आएगा। चलिए, हाथ कंधे के पास, दोनों हाथ कंधे के पास, श्वास भरे ऊपर, छोड़े, जितना कर सकते अपनी मर्यादा है उतना करे। बस थोड़ा सा ही दिखाऊंगी मैं, थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, इतना ही, आज इतना ही। मैं सब ट्रेलर दिखा रही हूँ, ट्रेलर दिखा रही हूँ। पिक्चर देखना है तो आपको भी वापस मिलना पड़ेगा। आज तो केवल ट्रेलर है, ये झलक है अपनी। ये भस्त्रिका भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले 15 सेकंड में 10 बार लेना है, फिर प्रैक्टिस होने के बाद 15 सेकंड में 20 बार लेना है, फिर 15 सेकंड में स्पीडी हो जाएगा तो 25 बार लेना है। ये सब हम क्लास में सिखाते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को क्लास करनी है तो विचार कीजिए, हम श्वास की केवल अलग क्लास ले लेंगे। पहले आपको 2 दिन की ट्रायल भी देंगे कि आप क्लास लेके देखिए। जब तक श्वास, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। श्वास ही जीवन है। अगर श्वास को ही सही तरीके से नहीं लेंगे तो कोरोना नहीं आएगा तो क्या होगा? कोरोना नहीं हो तो क्या आपको सर्दी खांसी नहीं होती है? क्या आपको बुखार नहीं आती है? क्या आपको पेट के प्रॉब्लम नहीं होते? सारी बीमारी आती है क्योंकि आपका श्वास सही नहीं है। जिसका श्वास सही है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारी बॉडी श्वास नहीं लेती है, श्वास के साथ प्राण लेती है। एक प्राण शक्ति है, ये पूरे ऊर्जा में, विश्व में फैली हुई है। ये प्राण शक्ति जब अंदर जाएगी तब जाके काम चालू होगा। ये ईंधन है, शरीर का ईंधन। अगर आप करोड़ों अब्जों कोशिका, अंदर खरबों कोशिका काम कर रही और उनका अन्न है ऑक्सीजन, और आप इतना सा ऑक्सीजन लेगी तो वो पेट के पास जाएगा कि कमर के पास जाएगा कि मस्तिष्क में जाएगा कि हाथ के कोशिकाओं को जाएगा? किसको जाएगा? जिस कोशिकाओं को मिलेगा वो काम करेगी, बाकी डल हो जाएगी। फिर आप कंधे बहुत दुखते, मेरे कंधे बहुत दुखते, स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, ओहो फ्रोजन शोल्डर हो गया है, मेरे रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द रहता है, गैप हो गई है शायद। ये सारी प्रॉब्लम होगी, सारी प्रॉब्लम आप खुद ही क्रिएट कर रहे, क्योंकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रख रहे। आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो आगे और ज्यादा मैं बताती हूँ। श्वास के बहुत सारे प्रकार है, कपालभाति है, पर सिस्टमैटिक आप जो कर रहे हैं क्या वो विधिवत है? क्या वो साइंटिफिकल है, वैज्ञानिक है? अगर करोगे, ऐसे गुरुदेव ने सामायिक पे बुक लिखी है ना, उसमें लिखा है हजारों करोड़ों लोग सामायिक करते हैं ना, घर घर सामायिक करते, परंतु फल नहीं मिलता है सबको, रिजल्ट नहीं आता है जो क्षमता के इतने फायदे दिए, क्योंकि वो विधिवत सामायिक नहीं होती है। गुरुदेव बोलते हैं रटी हुई सामायिक होती है। बस बैठने मंत्र बोलने में इतने मैंने एक माला फेर ली, मैंने बस पटा 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 तो आ जाएगी, अभी 10 मिनट है, हाँ तो इधर देखेंगे। तो वो साइंटिफिक सामायिक कर नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो सामायिक का भी हम साइंटिफिक स्टडी कराते हैं, पूरा विधिवत अभ्यास करवाते। मैंने भी सामायिक पे बुक लिखी है गुरुदेव की देख के कि भाई व्यवस्थित लोगों को समझाए, स्टेप बाय स्टेप कैसे करें। तो आप लोगों को श्वास को समझाना है। तो मुझे ऐसा लगता है पायल, इसको इतने बड़े ये नहीं चाहिए भाई, इतने बड़े बड़े। इसके घर में आवाज चल रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर दीजिए। बातें करें घर में, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु 2 बातें हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप म्यूट करके घर में बात कर सकते हैं। और दूसरा, आप काम कर रहे हो, कोई बात नहीं, वीडियो बंद करके काम करिए, बस कान में लगा के सुनिए तो भी बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, जैसी सुविधा हो। ये झूम एक मजेशीर प्रकार है, लोग चालू कर देते हैं, वीडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ, अपना काम करते रहते हैं। मेरे को लगता है वाह, लता जी ने तो ज्वाइन किया है, पर लता जी तो किचन में काम कर रही है, उसको तो पता ही नहीं कि मेरा जूम चालू है। तो लता जी तो हम देखते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं वीडियो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सामने बैठो, क्वेश्चन आंसर करो। तो अभी आनंद भाई जी हमें प्रयोग करने वाले। मैं पायल जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि पायल जी, आपके ग्रुप में आज तो कितने लोग जुड़े हैं? आज तो ज्यादा लोग तो आपके जुड़े नहीं है, ओनली 48 लोग जुड़े हैं, और 48 लोगों में भी लगभग काफी लोग मुझे लगता है MP के फिटनेस केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। तो जो भी जुड़े हैं, काफी मेरे ग्रुप में से प्रेम वगैरह सब जयपुर से वगैरह, सोनल पारेख है,
तो ये सब लोग तो है ही, परंतु अगर सिस्टमैटिक 2 या 3 दिन का केवल प्राणायाम का अभ्यास करें, श्वास कैसी लेनी है, आंखें बंद करके देखना है कि मेरी श्वास सही या नहीं, 1 मिनट में मैं कितनी श्वास ले रही हूँ, अगर श्वास की गति बढ़ानी है तो कैसी बढ़ानी है, अगर बढ़ी है तो वो सही है कि नहीं, कपालभाति करते हो तो 1 मिनट में कितने स्ट्रोक लगते हैं, कभी स्ट्रोक गिने, वो स्ट्रोक गिनना जरूरी है, 1 मिनट में कितने स्ट्रोक होते, ये सब साइंटिफिक है। इसके लिए हमने प्रोफेशनल कोर्स किए हैं, 30 साल से मैं योगा करा रही हूँ और करती हूँ, तो आपको सब साइंटिफिकली सीखना है। तो कृपया सब मेरे पहचान वाले हैं वो मुझे मैसेज करे, पायल की पहचान वाले पायल को मैसेज करे, आनंद भाई जी के पहचान वाले आनंद भाई जी को करे और रजिस्ट्रेशन करे। अगर हमारे 48 लोग आज उपस्थित है, 48 लोग में अगर 30 लोग अपनी 50 हो गए, 50 हो गए, ठीक है, तो 50 में से 53 हो गए अभी, तो चलो, तो ये 53 लोगों में से कम 25 कैसा निकालना है, नया वायरस अंदर कैसे नहीं घुसे, उसके लिए गुरुदेव ने जो प्रयोग दिए वो सब मैं आपको बताऊंगी, भी जो मैंने सीखे वो आपको दूंगी, तो आप सब आपके नाम देना। पर अभी मैं आनंद भाई जी को निवेदन करती हूँ, क्योंकि आनंद भाई जी हमें प्रयोग कराने वाले हैं, तो वो प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आनंद भाई जी को निवेदन करती हूँ कि आए वो अपना श्वास के बारे में, श्वास प्रेक्षा के बारे में बता के इन लोगों का एक प्रयोग कराए, और लास्ट के जिससे भी आनंद भाई जी का प्रयोग पूरा हो जाएगा, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन के लिए अभी अगर नाम देते हैं तो मैं अभी भी बाद में, जैसे भी आनंद भाई जी की क्लास पूरी हो जाएगी हम नाम भी लिख लेंगे, तो कुछ भी काम करे तो रिजल्ट ओरिएंटेड करे। महाप्रज्ञ जी को एक बार मैंने कहा मुझे पीएचडी करनी है, तो महाप्रज्ञ जी बोले अलका पीएचडी करना तो रिजल्ट ओरिएंटेड करना। लोग ग्रंथ लेते हैं, पुस्तकों में से लिख लिख के ग्रंथ तैयार होता है, परंतु रिजल्ट नहीं होता है। तो आज महाप्रज्ञ जी को याद करके, पायल जी ने जो काम किया और आनंद भाई जी जो करे, उनको जुड़ के हम रिजल्ट ओरिएंटेड काम करें। 3 दिन का प्राणायाम का क्लास कर सकते हैं हम सिस्टमैटिक, और अच्छा लगे तो 5 दिन का भी करेंगे। वो आपके उपस्थिति पे कम से कम मिनिमम इस क्लास के आज के 30 नाम आएंगे तो हम ये क्लास ले सकते हैं। शुद्ध श्वास आपके अंदर कैसे जाए, और उसके बाद में हम क्लास करेंगे। आनंद भाई जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही या? तो आप अभी प्रेक्षादान का इनको प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरणों में सत सत नमन। वर्तमान आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन। उपस्थित भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि हमें विदित है, आज हम महाप्रज्ञ निर्वाण दिवस, आचार्य महाप्रज्ञ जी का 12वां निर्वाण दिवस मना रहे हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में हम सब परिचित हैं, जानते हैं, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। उनके जो महान अवदान, उन्होंने जो महान अवदान दिए आज के परिप्रेक्ष्य में, वो हमारे लिए एक वरदान है। महाप्रज्ञ जी के महान अवदान, प्रेक्षा ध्यान, जीवन विज्ञान कैसे हमारे लिए वरदान है, हम इस बात को समझेंगे। प्रेक्षा ध्यान में जो बातें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने बताई, जो प्रयोग बताए, उन प्रयोगों को अगर हम नियमित करते हैं तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक तरीके से। तीनों प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम बिल्कुल निरोग रहेंगे। तो एक एक प्रयोग के बारे में अगर चर्चा करें तो सारा समय इसी में बीत जाएगा। जितने भी प्रयोग बताए गए, कायोत्सर्ग, अंतरयात्रा, श्वास प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, जितने भी प्रयोग है, सारे के सारे प्रयोग हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वस्थता के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज जैसे अभी अलका जी ने बताया दीर्घ श्वास के बारे में, तो दीर्घ श्वास के बारे में मैं बताऊं उससे पहले मैं थोड़ी सी चर्चा करूं आपसे। कल्पना कर लीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं,
ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपका स्टेशन आने वाला है और उस स्टेशन पे गाड़ी 2 मिनट रुकने वाली है, 2 मिनट रुकेगी, तो क्या होगा? उतरने वाले भी रहेंगे और चढ़ने वाले भी रहेंगे, तो दरवाजे पे धक्कम धक्का होगा कि नहीं होगा? कारण स्टॉपेज बहुत ही कम है, स्टॉपेज कम है तो धक्कम धक्का दरवाजे पे होगा ही। पहले बोलेंगे उतरने वाले हम, चढ़ने वाले बोलेंगे हम, कारण 2 मिनट बाद गाड़ी छूट जाएगी। अगर वहीं पर उस स्टेशन पर गाड़ी का स्टॉपेज 10 मिनट या 15 मिनट हो तो क्या होगा? धक्कम धक्का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भी गाड़ी बहुत देर रुकने वाली है, आराम से पहले उतरने वाले को उतरने दीजिए, फिर चढ़ने वाले चढ़ जाएंगे। तो देखिए, ये जो दीर्घ श्वास परीक्षा है, इससे हमारा श्वास जब छोटा होता है तो हमारे यहाँ भी, हमारे फेफड़ों में भी धक्कम धक्का होता है। हम जब श्वास लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और हमारे शरीर में कोशिकाओं के बारे में अलका जी ने बताया, 600 खरब कोशिका, 600 खरब, अरब नहीं, अरब से भी कई गुना ज्यादा होता है खरब, तो 600 खरब कोशिकाएं। और उन कोशिकाओं को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन से मिलती है। तो हमारा श्वास छोटा होगा तो ऑक्सीजन कम आएगा, श्वास लंबा होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा ऑक्सीजन हम लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी, और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन उतने ही हमारे सेल ऊर्जा ज्यादा पैदा करेंगे, और ऊर्जा ज्यादा पैदा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो लंबे श्वास की जो प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है, तो इसके लिए प्रयोग, दीर्घ श्वास परीक्षा का प्रयोग बताया गुरुदेव ने, उसका प्रयोग भी हम करेंगे। अब एक चीज हमें एक और समझनी है कि श्वास हमारा कैसा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि श्वास में जितना समय लेने में उतना ही समय छोड़ने में लगना चाहिए, लेकिन ये सही श्वास नहीं है। सही श्वास लेने में जितना समय, छोड़ने में ज्यादा समय लगे, हो सके तो दुगना समय लगाइए। जितना समय लेने में लगे दुगना समय छोड़ने में लगाएं। आप रेशियो बना लें, 4 सेकंड में ले रहे हो तो 8 सेकंड में छोड़िए, 5 में ले रहे हो तो 10 सेकंड में छोड़िए। तो इस तरह से आप जितना समय लेने में लगाते हो, छोड़ने में डबल समय लगाएंगे, तो श्वास आपका लयबद्ध श्वास कहलाता है। लयबद्ध श्वास आपको अभ्यास के, आप अभ्यास कर सकते हो, हम कराते भी हैं बीच बीच में हमारी क्लासों में अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग। तो मैं चाहूंगा पहले हम दीर्घ श्वास से पहले 1 मिनट अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग का प्रयोग कर लें। अटेंटिव लॉन्ग ब्रीदिंग में मैं काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4 5, आप श्वास भरेंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक श्वास को छोड़ेंगे। 10 और 5 का रेशियो। तो जितना समय लेने में दुगना समय छोड़ने में लगाना है। समझ में आ रहा है सबको? तो आप तैयार है? गेट रेडी। सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा, गर्दन सीधी, मुद्रा ज्ञान मुद्रा लगा ले। आंखें को हम 1 ही मिनट का प्रयोग करेंगे, 4 ही श्वास लेंगे। आंखें बंद। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहले आप 5 तक श्वास भरेंगे और 10 तक श्वास को छोड़ेंगे, फिर 5 तक भरेंगे, फिर 10 तक छोड़ेंगे। ठीक है? गेट रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। हमने 5 सेकंड में लिया, 10 सेकंड में छोड़ा, 15 सेकंड का एक श्वास हुआ, हमारे मिनट में 4 श्वास हो गए। तो इसको हम और भी लंबा कर सकते हैं। 1 मिनट में 3 श्वास, 2 श्वास, 1 श्वास तक भी हम आ सकते हैं अभ्यास के द्वारा। नियमित अभ्यास,
अभ्यास करेंगे, आप 1 मिनट में 1 श्वास तक भी पहुंच सकते हो। और 1 मिनट में अगर 1 श्वास तक आप पहुंच जाते हो तो आप निश्चित रूप से सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी। कारण जितना लंबा श्वास उतना ज्यादा ऑक्सीजन, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतने ही हमारे जो सेल है वो उतने एक्टिवेट होंगे, शक्ति पैदा ज्यादा होगी, ऊर्जा ज्यादा पैदा होगी। तो हमें जीने के लिए क्या चाहिए? प्राण शक्ति चाहिए। प्राण शक्ति चाहिए तो प्राण शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? श्वास के द्वारा, ऑक्सीजन से मिलती है। तो हमने आपको लंबा श्वास हमारा क्यों होना चाहिए उदाहरण के मार्फत समझाया, आपको समझ में आया होगा, प्रयोग भी बताया आपको। इस प्रयोग को आप नियमित घर पे सभी परिवार वाले साथ में बैठ के कर भी सकते हो। 5-10 का रेशियो आपसे नहीं हो तो आप पहले 4-8 का रेशियो कर सकते हो, 4 में लेना, 8 में छोड़ना। और धीरे धीरे उसको आप 6, 12, 7, 14 बढ़ा भी सकते हो। तो मैंने अभ्यास के द्वारा 1-2 मिनट में 3 श्वास तक तो मैंने अभ्यास किया। 2 मिनट में 3 श्वास तक मैं पहुंचा। 1 मिनट में 1 श्वास तक कोशिश कर रहा हूँ, वो भी धीरे धीरे उस टारगेट को भी अचीव कर लूंगा। तो अब हम करते हैं दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। छोटा सा प्रयोग करेंगे, सीधे बैठेंगे। पहले हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। देखिए महाप्राण ध्वनि भी हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। इससे भी हमें कोरोना के अगेंस्ट में लड़ने में बहुत सहायता मिलती है। महाप्राण ध्वनि से हमारे मस्तिष्क में, हमारे गले में प्रकंपन होते हैं, वाइब्रेशन होते हैं कंठ पे, तो थायराइड ग्रंथि की भी इससे बढ़िया। और अभी जो प्रयोग बताए जा रहे हैं उसमें हमारे फेफड़ों पर चित्त को केंद्रित करते हुए अगर ऑरेंज रंग के साथ हम महाप्राण ध्वनि करें तो हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। प्रयोग अलग प्रयोग है, उस पर हम आज नहीं जाएंगे। बता रहा हूँ आपको कि ऐसा महाप्राण ध्वनि का प्रयोग भी हम अगर करते हैं तो उससे भी हमें कोरोना के अगेंस्ट में लड़ने में सहायता मिलती है। तो पहले 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे, फिर हम दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। शरीर को शिथिल करें, पैरों के अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें और शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर की सारी मांसपेशियां, सारे स्नायु शिथिल हो रहे हैं। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। अनुभव करें पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं, जकड़न नहीं, पूर्ण शिथिलीकरण। अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। श्वास को प्रयास पूर्वक लंबा करें, लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। लयबद्ध श्वास चले। जितना समय पहले श्वास को लेने और छोड़ने में लगे उतना ही समय प्रत्येक श्वास को लेने और छोड़ने में लगाए। श्वास भरते समय पेट की मांसपेशियां फूलनी चाहिए और श्वास छोड़ते समय सिकुड़नी चाहिए। लंबा श्वास आ रहा है, पेट फूल रहा है।
श्वास जा रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। चित्त को नाभि पर केंद्रित कर दें और केवल पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया को देखते रहें, अनुभव करते रहें। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। पूरी चेतना को केवल पेट को देखने में लगाएं। पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। श्वास की गति जो चल रही है चलने दें। पेट के फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया निरंतर जो चल रही है चलती रहे। चित्त को नाभि से हटाकर नासिकाओं के दोनों नासिकाओं के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित कर दें। चित्त को नथनों के अंदर संधि स्थल पर केंद्रित करें और प्रत्येक आते और जाते श्वास को केवल दृष्टा भाव से देखते रहें। केवल आते जाते श्वास को देखते रहना है। कोई भी श्वास बिना जानकारी के न अंदर आए न बाहर जाए। लंबा श्वास आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, जा रहा, आ रहा है, जा रहा। नथनों के अंदर श्वास का स्पर्श महसूस हो रहा है। श्वास भरते समय हल्की ठंडक महसूस हो रही है और श्वास छोड़ते समय हल्की उष्मा या गर्माहट महसूस हो रही है। इस ठंडक और उष्मा को अनुभव करते रहें, देखते रहें। पूरी चेतना को केवल श्वास को देखने में लगाएं। अब चित्त को ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच। चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान। ललाट के बीचों बीच चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है और चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है। अब चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और अनुभव करें। श्वेत रंग के परमाणु सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे हैं। पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है। बाहर से भी अंदर से भी केवल सफेद रंग, ओनली व्हाइट। सफेद रंग शांति का प्रतीक। परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें।
परम शांति, परम आनंद की अनुभूति, गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ते हुए प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए केवल एक ही बार शरण सूत्र का उच्चारण। अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं। धीरे से आके बोले, धीरे से आके। तो अभी हमने दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग बहुत कम समय के लिए किया। ये प्रयोग लंबा चलता है और इसमें और भी कई प्रयोग है जो हम इतने से समय में आपको नहीं करवा सकते थे, बहुत शॉर्ट में कराया। आपको निश्चित रूप से दीर्घ श्वास क्या है इसके बारे में जानकारी भी मिली होगी, प्रयोग भी किया। तो आप नियमित अगर आपको प्रयोग करना है तो हमारी जो क्लासें चलती है सुबह, उस क्लास में जुड़िए। जैसे अलका जी ने बताया, अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या, दूसरे दूसरे प्राणायाम क्या, योगा क्या, योगिक क्रिया क्या, आसन क्या, सारे क्लासें हमारे सब प्रयोग चलते हैं। तो आप क्लास में जुड़िए। सुबह 6:30 बजे हमारी क्लास चलती है। और पिछले 9 साल से ये क्रम हमारा चल रहा है। महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान केंद्र नागपुर में है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। 9 साल हो चुके हैं और 9 साल से निरंतर हमारी क्लास चालू है, कभी भी बंद नहीं होती है, 365 दिन चलती है। अभी कोरोना काल में हमारी क्लास ऑनलाइन चल रही है, तो आप कहीं से भी इसमें जुड़ सकते हो। ओम हरा। एक बार मैं शांता जी पुगलिया, हमारे अखिल भारतीय महिला मंडल की मुख्य ट्रस्टी जुड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनका स्वागत करती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है शांता जी आप जुड़े, तो हमारे बहनों को भी प्रेरणा मिलेगी। पायल पहली बार ऐसा अच्छा प्रोग्राम कर रही है, तो अपनी बहनों को भी प्रेरणा मिलती है। तो शांता जी का भी हम बहुत स्वागत करते हैं। एक हमारे अखिल भारतीय का एक विशिष्ट व्यक्तित्व है जो बहुत ही मतलब सौम्य और सबको जोड़ने वाली है, तो उनका भी स्वागत। और हमारे साथ प्रेम जी जुड़ी है जयपुर से। अभी इनको कैंसर हुआ था, उसमें से वो बाहर आई है और वो खुद अच्छे एक्यूप्रेशर। प्लीज अपने म्यूट कीजिए बात के लोग, बाकी लोग अपने म्यूट कर दीजिए कृपया। ये देख अपने आप को म्यूट रखिए। ठीक है, मैंने शांता जी को भी स्क्रीन पे लिया है। शांता जी ठीक है। अभी जस्ट उठे वो, खड़े हो। तो अब तक मैं बहनों और भाई को अभी बहनों को पूछती हूँ कि भाइयों को कुछ प्रश्न पूछने, तो 1-2-3 मिनट हमारा प्रश्नोत्तरी का 1-2 प्रश्न ले लेंगे। उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ नाम तो अभी लोगों ने दिए हैं। जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही मेरी? हाँ, कुछ नाम तो लोगों ने अभी भी दिए हैं। रूपा शाह, राजेश पारडोली। देखिए, जिनको भी कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। प्रश्न होने के बाद वापस तुरंत म्यूट हो जाएंगे, अनम्यूट नहीं रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। शांता जी अभी कुछ हमारे लिए, हमारी पायल के लिए बोलिए विशेष करके। शांता जी को नम्र निवेदन, अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को। शांता जी अनम्यूट कीजिए। मेरा ये चला है आपका पता नहीं क्या। मुझे नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
हाँ, शांता जी अनम्यूट हो गई है। अनम्यूट कर रहे हैं वो शायद। हो गई है, आप बोलिए। यस, बात कर सकते हो शांता जी। हेलो, हाँ, आ रही है आवाज। यस, आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? जी। आ रही है, बिल्कुल आ रही है शांता जी। आज वापस मैं unmute हो। पहली बार हम्म, आपकी इस हम्म। क्लास में जुड़ी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पूज्यवरों को प्रणाम करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं आनंद जी, हमारे बीच उपस्थित हैं पायल जी और बहुमुखी प्रतिभा की धनी श्रीमती अलका जी सांखला। तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ कि आप लोग हमेशा नई सोच के साथ, पूरी जोश के साथ कुछ नया करने का जज्बा रखती हैं। यह हम सब के लिए एक अनुकरणीय आदर्श है। आप इस जूम ऐप के माध्यम से निर्जरा के इस महायज्ञ में और आज महाप्रज्ञ का जो ये 12वीं हम श्रद्धांजलि उनको अर्पित कर रहे हैं, उनमें मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे भी इस जूम मीटिंग में आज जुड़ने का अवसर मिला। मैं आपके इस कार्यक्रम की अपार सफलता के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ और इसमें जितने भी बहन भाई संभागी बने हैं उन सबको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। आप सबकी मोहन मुस्कान ही सब में एक सकारात्मक ऊर्जा भर देती है। हमारे जीवन का भी हर पल सार्थक बने और आप जो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत बेला में जो ये कार्य करवा रहे हैं, हाँ, तो यह हम सब के लिए एक आदर्श है। मैं आज ये मंगल कामना करती हूँ कि हम सब का अहोभाग्य है कि आप लोगों ने हम सब के लिए समय निकालकर एक नए सोच, नए चिंतन, नए तरीके से प्रस्तुति देकर हम सब के दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। मैं भी पूरी चेष्टा करूंगी कि आप जो ये क्लासें करवा रही हैं उसमें मैं भी संभागी बनूं और यह कामना करती हूँ कि और भी बहनों को प्रेरणा देकर इसमें जुड़ने के लिए प्रेरित करूंगी। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शांता जी। बहनों को पायल में उत्साह था। मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि कोई जब आए या ना आए कभी चिंता नहीं करना पायल, हमें गर्दी नहीं चाहिए, 4 लोग भी दर्दी आ गए तो भी बहुत अच्छा है। इसी नहीं, मैं जानती नहीं, एक बार प्लीज मेरे को पायल का चेहरा दिखाइए। आनंद भाई साहब को मैंने देख लिया। पायल जी को हाईलाइट कर दीजिए आनंद भाई जी। ये अनुव्रत महासमिति जी की अध्यक्षा बनी है शांता जी। अच्छा, पायल जी क्या? हाँ, बारडोली अनुव्रत समिति की अध्यक्षा। अच्छा, एक बार आप आंटी जी। और जब पहले दिन अध्यक्षा बनी थी तभी उसका हमने स्वागत किया था। मैंने शांता जी एक प्रोग्राम शुरू किया है एमपी के में, हर महीने के पहले शनिवार को 13 पंथ की जो महिलाएं शादी के पहले कुछ ज्यादा नहीं थी पढ़ी लिखी या काम करती थी, पर शादी के बाद जो आगे बढ़ी है उनको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो पहला इंट्रोडक्शन हमने पुष्पा जी बेंगानी का दिया। सेकंड ये है पायल जी हमारे सामने, आप येलो साड़ी वाली है। जय जिनेंद्र पायल जी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलके। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप सहज रूप में हमसे जुड़े, एक नए व्यक्तित्व से पहचान हुई मेरी। और मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ, आंटी के अलका आंटी का नियमित मुझसे कांटेक्ट होता रहता है और वो मुझे मोटिवेट करती रहती है, पायल क्या कर रहे हो, कुछ करो, आगे बढ़ो। मतलब उनका इतने मातृ हृदय वाला हाथ मेरे सर पर है कि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझती हूँ। और आप सबसे मिलकर मुझे लगता है कि मैं मेरे पीहर में ही हूँ और हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते हैं
कि ये करो, ये करना है, हास्य दिवस आ गया है, पर किसी रीजन से मैं कभी जुड़ पाती हूँ, कभी नहीं जुड़ पाती हूँ। पर आप हमेशा मुझे आगे लाने के लिए अपना पूरा सहयोग करते हैं। उसके लिए मैं आपकी और गुरुदेव की बहुत 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 आभारी हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। अलका जी आगे लाना चाहती है, मुझे भी बहुत आगे लाना चाहती है, मुझे बार बार बोलती है लता आगे आओ, लता आगे आओ। वो तो बहुत सिखाती है। लता जी चिंचवड़ से है, शांता जी। अभी सोमलता जी महाराज साहब इनके घर पे लगभग 11 महीने इनके घर पे विराजे थे। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, चिंचवड़ से है। तो ये भी आगे आए और बहुत काम करे, ऐसी मेरी इच्छा रहती है। दिखाइए तो परिचय कराइए, बाई फेस दिखाइए। ललिता जी से मैंने किया। आप फेस से मुझे जानते हो? और हमारे साथ गुजरात के जो बारडोली अनुव्रत का काम देखते हैं, विमल भाई जी भी जुड़े हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब लोग मतलब जो प्रयास छोटा सा कर रहे हैं, उनके लिए सबको प्रेरणादायी है कि ऐसे लोग सब जुड़ के साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मुझे लगता है कि सदस्य सोनिया जी बड़ोला, निवर्तमान अध्यक्षा बारडोली की, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। और अलका आंटी जी, मैं आपसे विशेष तौर पर कहना चाह रही हूँ, जो डिमांड आपने मेरे से संख्या की है, मेरी पूरी इच्छा, तीव्र इच्छा है कि मैं उससे 2 गुना 4 गुना करके आपको वो संख्या दूं। और बहुत जल्द अपन ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और जैसे अपनी फोन पे बात हुई कि ज्यादा नहीं तो मिनिमम 2 दिन के लिए तो रखें, पर मेरी इच्छा है कि अपन 3 दिन के लिए करें, ताकि विस्तार से हो और हर चीज को समझ सके। फिर आगे कल सुबह से शुरू हो रही है क्या क्लासें? नहीं, दोपहर को 3 से 4 रहेगी इनकी क्लास है। और आनंद भाई जी और शांता जी, आनंद भाई जी की जो क्लास होती है वो रेगुलर 6:30 बजे रोज होती है, 6:30 बजे डेली होती है, 6:30 बजे राइट टाइम होती है, बहुत अच्छी होती है। लिंक यही रहेगा क्या? नहीं, आपको लिंक मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगी उसकी, और आपको उस ग्रुप में जोड़ दूंगी। इनके ग्रुप में लगभग 500 से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई है, इनके 10,000 से अधिक फॉलोवर है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और सूरत से हमारे चंदू जी दुग्गड़ तो सारे प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उनमें भी बहुत उत्साह है। तो ये सब ग्रुप में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते हैं। हमारे सोमवार से शुक्रवार 6:30 बजे रहता है, शनिवार को खास कार्यक्रम रहता है महिलाओं के लिए, विशेष मार्गदर्शन 3 बजे, और रविवार को सुबह 9 बजे विशेषज्ञ आते हैं, डॉक्टर और एक एक विषय के बारे में एक्सपर्ट है वो आते हैं और गाइडलाइन करते हैं। पूरे भारतवर्ष ही नहीं, यूएसए से भी इसमें लोग जुड़े हुए हैं। काफी लोग अच्छे अच्छे जुड़े हुए। इनका तो अभी गुरुदेव नागपुर में पधारे थे, लोग तारीफ की थी कि नागपुर में बहुत बड़ा काम चलता है और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सबका भी बहुत अच्छा सम्मान हो गया गुरुदेव की तरफ से। उनको भी आश्चर्य लगा, इतना बड़ा केंद्र ये प्रेक्षा केंद्र चला रहे हैं, और नॉन स्टॉप 9 साल 365 दिन चलाना, इतना तो जो सही बहुत बड़ी बात है। कोई आए ना आए, 6:30 बजे आनंद भाई जी का स्टार्ट होगा ही होगा, और इतनी मेहनत करते। तो मुझे भी, और उनको नए आइडिया कोई भी दो तो तुरंत स्वीकार करते। तो बहुत सारी महिलाएं उत्साह से इसमें जुड़ती है। तो इसी भावना के साथ जो महिला, काफी बहनों ने नाम दिए अपने, कल के 3 बजे। पायल जी कल 3 बजे ज्वाइन करेंगे और देखेंगे कितने लोग आए। तो ठीक है, शुरू करेंगे, नहीं तो फिर अपन करेंगे, थोड़ी जागरूकता और लाएंगे, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली संख्या होगी अपने पास। वो तो है एग्जैक्ट। तो अपन कल 3 बजे कर देते कि शुरू किए। जितने ज्वाइन हो गए, 7-8 नाम तो अभी लोगों ने दिए हुए, हम लोग भी अपने ग्रुप में डाल देंगे कि ऐसा ऐसा, उसका एक अच्छा प्रारूप बना के देंगे। और अगर हो गया तो अच्छा ही होगा, और नहीं हुआ तो भी जितने जुड़ेंगे हम काम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे को लिंक भेजिएगा अलका जी। इसी लिंक पे जुड़ना है क्या? इसी लिंक पे? नहीं, लिंक अलग अलग रहता है। 3 बजे प्रोग्राम होता है, उसका लिंक अलग रहेगा। सुबह 9 बजे प्रोग्राम होता है, उसका अलग रहेगा। 6:30 बजे प्रोग्राम होता है, उसका अलग लिंक रहता है। सबका अलग रहेगा। ठीक। कल विशेष कार्यक्रम, कल भी हमारा बहुत बढ़िया प्रोग्राम होने वाला है। 3 बजे कोलकाता से जयश्री डागा जुड़ने वाली है हमारे साथ, और मुस्कान से सेहत इस विषय पर उनका प्रोग्राम रहेगा। बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। 3 बजे उसकी लिंक मैं आपको प्रेषित करूंगा। अलका जी, आप इनको भी फॉरवर्ड करना हो कर देना। पक्का ठीक है। एक बार सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
और किसी को भी कुछ भी बोलना है तो, नहीं तो अपन समापन की ओर चलेंगे। किसी को हाँ, बात अब करनी है। समापन की ओर जा रहे हैं। मैं अनूठा है अंदाज आपका। बहुत बहुत अच्छा लगा। प्रेम जी बोल 3 रहे बजे मेरे 3 क्लासेस होती हैं अलग अलग। 3 बजे मैं ट्राई करूंगी कैसे भी आ सकती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं बहुत टाइम से जुड़ना चाहती थी पर मुझे कैंसर हो गया, अब मैं ठीक हो गई। मैं कैंसर को परवाह नहीं करती और मैं बहुत साल से प्रेक्षा दान की बहुत फैन हूँ। जेठा भाई जवेरी, धर्मचंद जी सबके साथ जुड़ी हूँ, आपके साथ भी जुड़ जाऊंगी। बहुत अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जय जय अलका जी, ये अपना कब लेने वाले हैं प्राणायाम का? आप प्राणायाम करवाने वाले थे ना, वो हाँ, बिल्कुल। वो कब से करेंगे? कल दोपहर को 3 बजे बोला है पायल जी ने। वो एमपी की फिटनेस का प्रोग्राम हो रहा है 3 बजे, तो हाँ वही है। तो पायल जी से बात करके मैं आपको लिंक भेजूंगी, फिर जैसे भी होगा। एमपी के फिटनेस में डाल देंगे ना लिंक। एमपी के फिटनेस का 3 बजे, एमपी के फिटनेस का 3 बजे का कार्यक्रम है पायल जी कल। तो रविवार से रखे अपन, कल भी पूरा प्रचार करेंगे और रविवार से और अपन रखेंगे। फोन पे चर्चा कर लेंगे आंटी। और हाँ तो ठीक है, अपन शनिवार रविवार कांटेक्ट करेंगे और सोमवार से रखेंगे पायल जी। हाँ, जैसा भी जो होगा चर्चा में वो फाइनलाइज करके सब तक पहुंचने की पूर्ण आशा है मेरी कि मैं सबके मोबाइल तक पहुंच सकूं। अब कार्यक्रम का समापन की ओर आगे बढ़ते हुए, अनूठा है अंदाज आपका, वक्तव्य की शैली है पुरजोर, निवेदन आभार ज्ञापन के लिए आमंत्रित करती हूँ निवर्तमान अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी बड़ोला। सोनिया जी बड़ोला, बारडोली। आराध्य देव के श्री चरणों में कोटि सा नमन। वर्तमान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में कोटि सा नमन। उपस्थित आचार्य महाप्रज्ञ जी की 12वीं पुण्यतिथि पर जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी महानुभावों को सादर जय जितेंद्र। सचमुच आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के अवदान कोरोना से बचने के लिए है वरदान रूप में आज साबित हो रहे हैं। मैं साधुवाद देना चाहूंगी हमारे कर्मठ, जागरूक व नया नया कुछ काम करने का नया चिंतन रखने वाली पायल जी चोरडिया का, जिन्होंने आचार्य महाप्रज्ञ जी की 12वीं पुण्यतिथि पर प्रेक्षा ध्यान की क्लास का सुंदर आयोजन किया। मैं आभार ज्ञापन करना चाहूंगी आज के मुख्य वक्ता, बहुमुखी की धनी श्रीमती अलकाबेन साखला, जिन्होंने हमें विस्तार से आहार शुद्धि, भाव शुद्धि के साथ साथ कपालभाति, भस्त्रिका आदि के माध्यम से हम हमारी इम्यूनिटी पावर को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं उसके बारे में आपने विस्तार से समझाया। मैं अलकाबेन साखला के बारे में क्या कहूँ, हम कितने वर्षों से आपसे चिर परिचित है, आप कितने सालों से ये क्लासें ले रही है, तो आपका बहुत बहुत आभार। मैं आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ हमारे आनंद मलजी सेठिया, जिन्होंने दीर्घ श्वास प्रेक्षा, महाप्राण ध्वनि, लघु कायोत्सर्ग आज आपने बताया, और इसके साथ साथ ही आपने अंतर यात्रा, शरीर प्रेक्षा, देशा ध्यान, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा आदि के बारे में भी आपने विशेष थोड़ा शॉर्ट में समझाया। तो मैं आपके प्रति भी खूब खूब आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ और विशेष आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ आज की इस बार आचार्य महाप्रज्ञ जी की 12वीं पुण्यतिथि पर जुड़े हुए सभी महानुभावों का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस प्राणायाम प्रेक्षण ध्यान की क्लास में आपने विशेष जुड़ा और ध्यान से सुना, समझा, और आपकी आगे की भी जिज्ञासा है कि हम आगे भी ऐसी क्लासों में अटेंड करें। तो आपके प्रति भी खूब खूब आभार और पुनः आभार ज्ञापन करना चाहती हूँ हमारे अध्यक्षा श्रीमती पायल बेन जोड़िया का, बेन साखला का और आनंद मलजी सेठिया का, जिन्होंने विशेष श्रम करते हुए हम सबको लाभान्वित किया। इसी आशा के साथ पुनः आभार। जयपुर से एक नंबर है, गैलेक्सी नंबर है, मानक भाई जी जुड़े हैं क्या? मानक भाई जी लोड़ा, हाँ बिल्कुल, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मानक जी लोड़ा, ये कल ही हम इन लोग मतलब हमारी एक बहुत क्लोज फ्रेंड और हमारे पूरे सूरत का एक गौरव, बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड रीना जी जैन, तो इनका 4 मई को आकस्मिक देहासन हो गया था, तो कल उनकी स्मृति सभा रखी थी, तो उसमें मानक भाई जी आए थे, उनके पिताजी, और ये
रीना की बहुत इच्छा रहती थी कि हम कुछ काम करें, तो उसी हिसाब से हम भाई जी उनकी जो इच्छा थी कि समस्या समाधान केंद्र शुरू करना है, वो हम शुरू कर रहे हैं। और वो मैं रीना के नाम से याद में ही कराऊंगी, आपके याद में ही कराएंगे। तो आप भी आज जुड़े तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपके इस एज में भी आप इतना उत्साह से जुड़ रहे हैं, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मानक भाई जी। आपकी आवाज नहीं है, आप अनम्यूट है, आप म्यूट है, अनम्यूट कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। अरे बड़ा भाई कौन है देखिए तो सही। हेलो, ये जयपुर से है और कल ही इनसे ज्यादा क्लोज आए हम लोग। वो स्मृति का कार्यक्रम था बेटी के, तो फिर भी उत्साह से आज जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर नहीं होता है अनम्यूट तो कोई बात नहीं है। कल बहुत अच्छा इन्होंने स्तवन भी गाया और अपनी बेटी की याद में बहुत कुछ बताया। इनकी बेटी PhD थी, तेरापंथी, और ये साइकेट्री थी, साइकोलॉजिकली में PhD किया हुआ था, परंतु छोटे एज में ही कोरोना से बहुत सारे समस्या आ रही, उसमें उनका कल स्मृति दिन था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानक भाई जी आपको और सबको, चंदू जी भी जुड़े, जो भी जुड़े सब भाई बहनों को MT के फिटनेस केंद्र और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से हम भी बहुत धन्यवाद देते। पायल को मेनली रात को 10 बजे मैंने 9:30 बजे शायद पायल को फोन किया, 9:30 बजे मैंने फोन किया, रात को 9:30 बजे। आप सब सुनिए, केवल 9:30 बजे मैंने फोन किया कि कल महाप्रज्ञा जी का है तो कुछ विशेष काम तो करना ही चाहिए, आप कर लीजिए, कोई आए नहीं आए अपने को करना है, ताबड़तोड़